मैं जैसे कोलसे पाटिल साहब आपके पास आ रहा हूं, दो चीजें हैं। हम लोग का हिंदू धर्म का जो डाइवर्सिटी है, उसमें मेरे घर में भी मेरा कोई भाई भी नहीं मानता है, वो नास्तिक है, लेकिन हम उसको जब जब वो मरेगा तो जलाते हैं, उसको हिंदू धर्म की तरह ही उसका संस्कार करते हैं। तो ये एक हिंदू धर्म की, मैं तो इसको स्ट्रेंथ मानता हूं। एक ही घर में कोई आर्य समाजी है, वो कहता है मैं आर्य समाज रहूंगा, कोई कहता है मैं भगवान को नहीं मानता हूं, लेकिन रहते सब एक छत के नीचे हैं। वो हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता है मेरे घर में। दूसरी बात, मैं एक चीज और ये कह रहा हूं, जो अमित शाह साहब कह रहे हैं कि ये देश की बेइज्जती की है उन्होंने, इस देश के कल्चर, हिस्ट्री और देश की बेइज्जती ज्यादा तब होती है जब आप दलित का अपमान करते हैं। देश की बेइज्जती ज्यादा तब होती है जब आप महिलाओं का अपमान करते हैं। कि देश की हिस्ट्री तब ज्यादा होती है जब आप एक वर्ण व्यवस्था के ऊपर आक्षेप पे आरोप लगाते हैं। मैं थोड़ा आपका हालांकि व्यू मुझे पता है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं बड़ी गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी। और वोट, अरे क्या सब कुछ वोट ही है इस देश में? मतलब हर चीज वोट ही होगी? मैं थोड़ा इस पे जज साहब आपसे समझना चाहूंगा। नहीं, मैंने अभी एक पहले भी आपको कहा था कि कुछ मरने वालों का इंटरव्यू लिया एक मेडिकल ऑफिसर ने, और भाई उनको पूछा कि तुम्हारा जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या है, तो वो बोले कि लोग क्या कहते हैं ये डरने से हमारे कई सपने चकनाचूर हो गए. आमच्या मराठीत त्याला म्हणतात लोक काय म्हणतील. इसको तो अभी ये जो इनका हिंदू धर्म है भाई, इसका बेस क्या है हमें भी समझा दो. हम थोड़ा सा अभ्यास हमने किया है. जो सांख्य तत्व ज्ञान है वो कहता है कि यतो अभ्युदयत निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिसमें सबका विकास हो वही धर्म है. हमारा मुंडक उपनिषद से हमने लिया है सत्यमेव जयते. नहीं, हमारा ये जो आज जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं और जिनका बहुत बड़ा अपमान हुआ बोलते हैं, वो किसके फलोर है. ज्ञानेश्वर खुद कहते हैं कि देव नाही तया पूजी कौन भक्त. देवच नहीं तो किसको पूजा करनी है. और वो बाद में और बोलते हैं स्वर्ग नरक की बात करने वाले और सुनने वाले दोनों मूर्ख है. हमारे तुकाराम, हमारे कबीर, हमारे रोहिदास, बुद्ध, महावीर, चारवाक, इनका सबका जो थोड़ा थोड़ा मेरा अभ्यास है, तो ये तो कहते हैं कि भाई, और सुप्रीम कोर्ट का तो हिंदू नाम का धर्म ही नहीं, ये तो रहन सहन है. ये जो सनातन की बात है इसके ऊपर भी संशोधन होना चाहिए कि ये आर्यभट्ट आने के पहले भारत में क्या था. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उपनिषद और वेद इतनी अच्छी बातें ये लिखेंगे, मुझे नहीं लगता. ये क्रूर है. ये सिर्फ लोगों को बहकाने का काम करते आए, लोगों को डराने का काम करते आए, आज भी वही कर रहे हैं. बाबा साहब ने कहा था कि हिंदुइज्म डज नॉट अपील टू माय कॉन्शियस, माय सेल्फ रिस्पेक्ट कैन नॉट एसिमिलेट हिंदुइज्म इन योर. मेरे ख्याल में उनका कनेक्शन वो हो गया। विवेक जी, मैं आपके पास आ जा रहा हूं। जब कोलसे पाटिल साहब जुड़ेंगे तो उनको वहीं से फिर से पिकअप कर लेंगे। मेरे ख्याल में जुड़ गए हैं शायद। जुड़ गए हैं तो मैं उनको लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि असल में कंटिन्यूटी रहती तो बेटर रहता। नहीं आया मैं. जी जी, बोलिए तो बोलिए. मैं उनका बाबा साहब का कोट बोलता, वो बोले कि हिंदुइज्म इज अ मिनांस. यदि आएगा तो इक्वालिटी, फेटर्निटी, बंधुता कहां रहेगी. तो ये इतना मटेरियल होने के बावजूद क्या हुआ, संविधान आने के बाद भी हम सब लोग थोड़े से जिम्मेदार हैं. हम सब लोग जिम्मेदार हैं. डट से हमने कभी आरएसएस के आइडियोलॉजी को विरोध नहीं, डट से करना चाहिए था. तो सबने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी और वो सरकते चले, आगे आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले. इसका परिणाम ऐसा हुआ कि उनको लग रहा है कि सब डरते हैं. ये उदय में मैं पिछले साल वीरमणि के बर्थडे में शामिल होने के लिए गया था, और मैंने वहां एक आर्टिकल भी लिखा था कि अभी साउथ को भारत को लीड करने की जरूरत है. साउथ के जो विचार है, पेरियार के जो विचार है, महात्मा फुले, हमारे छत्रपति शिवाजी,
ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था वीरमणि के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और उन्होंने वो पब्लिश भी किया था। वहां जो राखाड़ी का संशोधन चल रहा है, उत्खनन चल रहा है, उसमें हमारे कई संगी लोग घुसे हैं, ये बोलने के लिए भी मैं वो सरकार के पास गया था कि देखो हमारे हर प्लान को वो खत्म कर रहे हैं, और मैंने उनके नाम भी बताए थे ये कौन घुसा है महाराष्ट्र से, तो थोड़े आपको चिंता करना पड़ेगी। वो बोले हम आभार माने, उन्होंने बोले हम क्या ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये जो उत्खनन हो रहा है इनको दिखाना है कि ये सब हमारा है। ये आए जो बाहर से, उनको उनकी कोशिश है कि सब हमारा है, जो अच्छा है वो सब हमारा है। लेकिन देखो इन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं किया देश के लिए। मंदिर है, जो ज्यादातर मंदिर तो बौद्ध लोगों ने बनाए थे, वहां घुस गए। भगवा उनका नहीं है, बुद्ध का है, उसके पहले तो नहीं था। ये कहां से तोड़ मड़ोड़ के इसको हमारा बोलते हैं। विवेकानंद ने हिंदू धर्म क्या है बोला है, कहा है अल्टीमेटली, जब तक ये उच्च वर्णीय सड़कर नहीं करेंगे ये देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये खुद विवेकानंद ने कहा है। मेरे पास भी कोट है, और मैंने तो कहा आपको, अभी मैंने आपको लिंक भेजी थी आज कि मैं कैसा जी टारगेट जी हूं उनका। जिनके जी आरोपी अंदर है, उन्होंने कहा था कोलशेबेट हमारा टारगेट है गौरी लंकेश के बाद, लेकिन इत्तेफाक से जिंदा हो तो बोल रहा हूं। तो ये क्यों करते हैं ऐसा, क्यों? इनको हमें मारने में क्या इंटरेस्ट? हम क्या बोल रहे हैं? जो हम मुंडो उपनिषद बोल रहे हैं, हम सांख्य तत्व ज्ञान ऋषि मुनि की बात कर रहे हैं, कबीर की बात करें, रोहिदास ने कहा, तुकाराम महाराज भी कहते थे, वो विठोबा को कहते तू देव का है का, हम बोलते हैं इसलिए तू देव है। और मैं तो ज्ञानेश्वर तुकाराम को साइंटिस्ट कहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो थेरी मांडली, तुकाराम की थेरी है की ज्यापासून हे महिमंडळ झाले तो एक पंढरीचा राणा, बिग बँग बिग क्रंच थेरी उन्होंने, ज्ञानेश्वर का वही है। पृथ्वीचे चालणे, पृथ्वी चालते का सूर्य चालते, याच्यावर ज्ञानेश्वरचं भाष्य गॅलिलियोच्या अगोदरच है। तो मेरा कहना है कि हम लोग इनको क्यों फॉलो कर रहे हैं? ये सब हम लोगों की गलती है कि जब हमें इतना मटेरियल देश में उपलब्ध है, अरे भाई तुमने क्या लिखा वो तो बताओ तुम्हारा। तुम तो लिखा सिर्फ पुराण, पुराण लिखने का मतलब क्या? लिखेंगे आज और उसको नाम देंगे पुराण, यानी पुराना। तो ये तुम्हारा तरीका लोगों को मूर्ख बनाने का, हमें काल्पनिक दुनिया में रखने का, ये आपका जो प्रयास है 21वीं सदी में, अभी दिन भर गए आपके। मैं आपके माध्यम से उनको कई बार विनती करी है कि मैं ब्राह्मणों को बोल रहा हूं, विवेक को नहीं बोल रहा हूं, कि भाई तुम लीड ले लो और तुम कहो कि हम आपको झूठ बोल रहे हैं आज तक हजारों साल, जो हमारे फायदे के लिए बोल रहे थे। अभी इसको छोड़ो, साइंस हमारी संविधान कहती है हमको वैज्ञानिक बनना है, तर्कशुद्ध बनना है, सत्स्व बुद्धिवादी बनना है। तो उदयन, मैं स्टालिन के लड़के को मैं सपोर्ट करता हूं कि वो इसको कभी ना कभी इसको खत्म होना है। कभी कभी हमें काल्पनिक दुनिया से बाहर आना है। कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो कि क्रिश्चियन हो, जो हमको काल्पनिक धर्म, काल्पनिक कल्पना में जीने के कहते हैं, और आज मरो लेकिन बाद में सब मिलेगा, छोड़ देना चाहिए सब। जी जी मैं कुलदीप पाटिल साहब आपसे एक चलते चलते, ये जो उदयनिधि स्टालिन साहब हैं, ये आज भी कहें कि मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूं एंड आई स्टैंड बाय इट। मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कि जो यंगर जनरेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, जो अब नई जनरेशन आ रही है, उसको काफी क्लैरिटी है कई चीजों के बारे में। वो केवल वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, वो एक सामाजिक न्याय की बात कर लीजिए, वो मतलब वो बहुत क्लियरली बोलती है। आपको क्या लगता है कि ये आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन अगले 2-4-5 साल में हर पार्टी में दे विल बी टेकिंग, उनका ज्यादा वर्चस्व हो जाएगा, खास करके पाटिल साहब का फिर से एक्चुअली कनेक्शन? आनंद वर्धन जी जी, जी किसके प्रॉब्लम इंटरनेट का मालूम नहीं, लेकिन जी ये होना ही है, ये होना ही था, और ये होना चाहिए। मैं तो अभी ये सिद्धार्थ तमिलनाडु से है, मैं वीरमणि को इसलिए मिलने गया था कि हम एक शुद्ध इतिहास लिखे कि आर्यभट्ट ब्राह्मण आने के पहले हमारा देश क्या था। ये वेद उपनिषद
जो सत्यमेव जयते कहते हैं, अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा कहते हैं, ये और ये आज के धर्म वाले, इनका तो मेल नहीं जमता। ये तो धर्म ततो जया, इनका और इनका तो मेल नहीं जमता। हमारा ये जो सब पुराना है, भाई वो राखाड़ी के लिए तुम्हारे मिनिस्टर को मिला था और उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि भाई देखो ये राखाड़ी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप मेरे तरफ से आपके गवर्नमेंट को बोलो ये सही इतिहास संशोधन होना चाहिए और ये इतिहास देश के सामने आना चाहिए। क्योंकि आज के ब्राह्मणवादी जो है मेरे ख्याल से उन्होंने कभी देश का अच्छा नहीं होने दिया, भला हुआ ही नहीं कभी। इतना अच्छा हमारा मौर्य काल था, 250 साल का, उसकी बर्बादी इन लोगों ने करी। मुगलों का काल भी बहुत अच्छा था, जहां हमारा एक्सपोर्ट नंबर 1 था, हमारी जीडीपी नंबर 1 थी, हमारा क्या नहीं था वो भी उसके बारे में भी इन्होंने आज तक वो जो इतिहास लिखा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आनंद वर्धन जी ये होना चाहिए। यदि सनातन चिरंजीवी है तो कौन सा सनातन, ये जो आज कहते हैं, तो स्टालिन ने जो कहा उसका भी अभ्यास होना चाहिए कि उनके मन में कौन सा सनातन है और ये किस सनातन की बात कर रहे साले गुंडे तड़ीपार, ये क्या कर रहे, किस सनातन की बात कर रहे। ये इनका धर्म का सवाल क्या है। आप गुजरात फाइल्स पढ़ो, शाह के इतने कारनामे हैं कि वो किसी को भी बोलता था इसको टपकाओ, पुलिस ऑफिसर को बोलता था XYZ को मार डालो। इस देश के ये यानी सब पावर इनके हाथ में थे। जो लोग शांतता प्रस्तावित करने की बात करते थे वो पुलिस ऑफिसर के सामने बैठे हुए, पुलिस ऑफिसर को ये फोन करता है ये सो एंड सो उसको मारो, तो बोले वो तो मेरे सामने बैठा है शांतता के लिए। तो ये इतने कारनामे हैं इनके गुजरात में, गुजरात फाइल्स में, और बाकी भी कई अभी वीडियोस आए, डॉक्यूमेंट्रीज आए। लेकिन आज जो बोल रहे हैं स्टालिन के बारे में, तो स्टालिन ने अच्छा काम शुरू किया, इसका डिबेट शुरू होगा, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, ये होना चाहिए। और इसके ऊपर हिस्ट्री, ट्रू हिस्ट्री लेनी चाहिए। जो मैंने अभी हिंदू धर्म की कुछ बातें बोली, अच्छी बातें है कि भाई यदि धर्म सबका विकास चाहता है तो वो धर्म हमें चाहिए। ये धर्म थोड़ा चाहिए हमें कि जहां वो बोलते हैं कि हम मालिक है और तुम सब 2 जून की रोटी के अधिकारी है। ये सावरकर, गोलवलकर और तिलक भी बोलते हैं, तो ये हम धर्म हमें थोड़ा चाहिए। हमें तो वही धर्म चाहिए जो सत्यमेव जयते हैं, जो एतो धर्म ततो जया कहता है, वो धर्म चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ स्टालिन ने किया, मैं स्टालिन को सपोर्ट करता हूँ। आई हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिंग पेरियार्स आइडियोलॉजी, फुले शाह अम्बेडकर आइडियोलॉजी, छत्रपति शिवाजी आइडियोलॉजी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मरने को भी तैयार हूँ, जेल जाने को भी तैयार हूँ।